ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ है। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है, और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी ने आना चाहिए। दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं, हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये जो बदलाव आ रहा है ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसको अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, गुजरात भी आए। इम्तियाज भी आप भी जानते हो, पूरे जितने भी लोग हैं, ऐसी चर्चा चल रही है और जाना गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम जो है वो एक पिछले बंद दरवाजे एक साथ ही खड़ी है। देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूँ। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो कुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी खत्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की। एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की कुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। इम्तियाज जलील जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा नाम शरफ खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटे भाई ओसामा के साथ यूपी जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक अलायंस आपका बिहार में भी हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आपका अलायंस स्थापित होगा? असद अवैसी साहब अभी गए हुए हैं। देखिए, एक बात आपने समझ लेना चाहिए कि अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो एमआईएम पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। जैसा ये था कि बिहार में जब हम गए तो सबने यही कहा, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाई गई कि अब ये बिहार के अंदर भी आ गए। बिहार में 250 सीटों में से अगर 20 सीटें भी जहां पर हम ताकत रखते हैं वहां पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमने क्या करेंगे? हमने लड़े, तब हमको जाकर वहां पर कामयाबी मिली। 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, कितने जीती आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि एमआईएम की कुछ तो भी ताकत है और हम कुछ है बोलकर आज अपने भाषणों के अंदर ममता बनर्जी कहती है, किसी का डर जब होता है कि भाई ये ताकतवर प्लेयर हमारे पास आ रहा है तो आप उसकी दखल लेते हैं। ममता बनर्जी का आप भाषण सुन लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि अगर आपका एक वोट बैंक अगर दूर जा रहा है तो आपने ये बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर बीटीपी यहाँ पर अलायंस कर सकता है, मायावती अगर हमारे साथ है तो बिहार के अंदर अलायंस कर सकती है, तो ममता बनर्जी को किसने रोका है? लेकिन ये है कि ये राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ लिया है। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।